अगर हम एक बार संविधान लागू होने से लेकर अब तक राजस्थान दलित प्रणाली की प्रतिस्पर्धा के पूरे चरणों को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें 100 वर्ड में हमें क्या बातें लिखनी और क्या नहीं। तो अब हम राजस्थान में दलित प्रणाली की प्रतिस्पर्धा के चरण को देखें तो सबको हम मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3। पहला चरण फर्स्ट स्टेज, जो कि राजस्थान में हम देख सकते हैं 1952 से लेकर 1967 तक, ये राजस्थान की दलित प्रणाली की प्रतिस्पर्धा का पहला चरण माना जाएगा। दूसरा चरण सेकंड स्टेज अगर देखना हो तो ये हम देख सकते हैं 1977 में मुख्य रूप से, और इसे हम ले चल सकते हैं 1997 तक। और थर्ड स्टेज अगर हमें देखना हो तो इसे हम ले सकते हैं 1998 से लेकर अब तक, अर्थात वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है यहां तक। टोटल प्रतिस्पर्धा हमने कितने चरण कर दिए भाई? 3। फर्स्ट स्टेज कब से कब तक? 52 से 67। इसमें आपको कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई देगा। दूसरा स्टेज 77 से 1997, शुरुआती दौर में जनता पार्टी का वर्चस्व दिखाई देगा। और 1998 जब राजस्थान में 11वीं विधानसभा गठित हुई, तब से राजस्थान में आपको द्विदलीय प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी। द्विदलीय प्रतिस्पर्धा मतलब कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब मान लीजिए हमसे किसी एक स्टेट को पूछा जाए कि राजस्थान में दलित प्रणाली प्रतिस्पर्धा के प्रथम चरण को स्पष्ट कीजिए, तो इसका मतलब हमें कहां से लेकर कहां की बात बतानी? 52 से 67। दूसरा कहा जाए तो ये अब तक को जोड़ दिया जाए तो तीनों स्टेट की जो मुख्य फीचर है वो हमारे आंसर में परिलक्षित होनी चाहिए। अगर हम शुरुआत करें पहले स्टेज से, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ भाई? 4 से 24 जनवरी 1952 में राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव आयोजित किया गया। और इस समय राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 160, 160। पहली विधानसभा में अगर हम दलीय स्थिति ने तो सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, जिसने कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? 82 सीटों पर। इसके बाद राम राज्य परिषद, जिसने कुल 24 सीटों पर विजय प्राप्त की और राजस्थान में पहला विपक्षी दल बना। इसके पश्चात हम बात करें तो जनसंघ, जिसने 8 सीटों पर विजय प्राप्त की। लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी किसकी थी? कांग्रेस की। कौन बन गया मुख्यमंत्री? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में मैं गया था कि पहले क्या माने जाते हैं? निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिनका संबंध कौन से दल से था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। प्रथम चरण में मैंने कहा एक ही दल का हमें वर्चस्व दिखाई देगा, और वो दल कौन सा है? कांग्रेस। अर्थात इस फेज में जितने भी मुख्यमंत्री थे, चाहे टीकाराम पालीवाल हो, चाहे जयनारायण व्यास हो, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया हो, सबका संबंध एक ही दल से था, और वो दल कौन सा था? कांग्रेस। इसका यह मतलब नहीं है कि इस कांग्रेस के अलावा राजस्थान में कोई दल ही नहीं था। कांग्रेस के अलावा जनसंघ था, कांग्रेस के अलावा राम राज्य परिषद था, कांग्रेस के अलावा कृषक मजदूर प्रजा पार्टी थी, कांग्रेस के अलावा स्वतंत्र पार्टी थी। लेकिन वर्चस्व या प्रभुत्व जो दिखाई देता है वो केवल और केवल एक ही दल का दिखाई देता है, और वो दल कौन सा है? कांग्रेस। राजस्थान की राजनीति में जो पहला परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो है 1967 में, चौथी विधानसभा में, जब किसी भी दल को राजस्थान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। राज्यपाल संपूर्णानंद अब क्या करे क्या नहीं करे? क्या वो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाए? सबसे बड़े दल के नेता इस समय थे कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया, या वो विपक्षी दलों को मौका दे? तो विपक्ष में इस समय विधायक दल ने आपस में गठबंधन कर लिया था, जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे महारावल लक्ष्मण सिंह। संपूर्णानंद, या हम कह सकते हैं राज्यपाल, यहां पर फिर विवादित हुए। राज्यपाल ने केंद्र की सरकार पर काम किया, और उन्होंने बिना विपक्ष को मौका दिए हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर दी? उद्घोषणा। पहली बार आपको ज्ञात है कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा? तो 1967 में। इसके बाद वापस से सत्ता में कांग्रेस लौटी, और मोहनलाल सुखाड़िया फिर से राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री। इसका मतलब हुआ कि पहले चरण में अगर हम सार निकाले तो दबदबा केवल एक ही दल का रहा है, और वो दल कौन सा है? कांग्रेस। दूसरे चरण की तरफ चले 1977। इस समय अगर हम बात करें तो राजस्थान में राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? तो राजस्थान में छठी विधानसभा में परिसीमन के कारण विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 200। परिसीमन हुआ। अगर विधानसभा की कहानी की बात करें
तो पीछे मैंने आपको कहा था कि हर विधानसभा को याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष को याद कर लीजिएगा, उपाध्यक्ष को याद कर लीजिएगा, विपक्ष नेता को याद कर लीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर को याद कर लीजिएगा, कार्यकाल याद कर लीजिएगा, हर विधानसभा में दलों की स्थिति याद कर लीजिएगा। आपके पूरे नोटबुक में चार्ट दे रखा है और मुझे आशा ही नहीं तो पूर्ण विश्वास है कि आप सबने उसे एकदम टिप्स पर क्या कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। तब भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। शुरुआती दौर में 107 विधानसभा सदस्य थे, लेकिन जब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया तो 30 सदस्य और जुड़ गए। कितने हो गए? 190। लेकिन जो छठी विधानसभा है, जब परिसीमन हुआ 10 सदस्य बढ़े, तब यहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 200। और आज भी राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 200 ही है। छठी विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त हो गया और कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। इसने कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी और राज्य की राजनीति में 151 सीटों पर इसके द्वारा क्या प्राप्त की गई? विजय प्राप्त की गई। कौन सी पार्टी के द्वारा? जनता पार्टी। और मुख्यमंत्री कौन बन गए? श्री भैरव सिंह शेखावत। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में क्या हुए? स्थापित। तो यहां पर कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती मिली। किसके द्वारा चुनौती दी गई? जनता पार्टी के द्वारा। तीसरा स्टेज या राजस्थान की राजनीति में जो मील का पत्थर चुनाव माना जाता है, वो माना जाता है 1998 में। और ये विधानसभा कौन सी थी? 11वीं। यहीं से राजस्थान की राजनीति में द्विदलीय प्रणाली की शुरुआत हमें दिखाई देती है, या दो दलों के बीच में मुख्य प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। और वो दल कौन सा है? एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी। यहां पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की 120 सीटों पर और अशोक गहलोत राज्य के क्या बन गए? मुख्यमंत्री, जिनका संबंध किससे? कांग्रेस से। अब मैं कह रहा हूं इसके बाद द्विदलीय प्रणाली। 2003 में 12वीं विधानसभा, मुख्यमंत्री बदल लीजिए। किसका? बीजेपी का, वसुंधरा राजे। इसके पश्चात 2008 में 13वीं वापस से कांग्रेस, मुख्यमंत्री कहा जाए तो अशोक गहलोत। इसके पश्चात 2013 14वीं वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री कहा जाए तो बीजेपी। इसके पश्चात 2018 15वीं वापस से कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब आ जाइए 2023। कौन सी विधानसभा? 16वीं। जो भी लास्ट विधानसभा है उसका डाटा फिर आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए दलों का। जब चुनाव हुआ और दिसंबर में रिजल्ट आया, तो इस समय अगर हम देखें तो बीजेपी की सीटों की संख्या कितनी थी भाई? 115। कांग्रेस की सीटों की संख्या 69। बाप भारतीय आदिवासी दल, इसकी सीटों की संख्या 3। बीएसपी 2, आरएलपी 1, आरएलडी 1 और बाकी सारे कैसे थे? तो निर्दलीय थे। उपचुनाव के बाद फिर से सीटों में परिवर्तन हो गया। अब अगर मुख्य सीटों में परिवर्तन की बात करें, बीजेपी की सीटों की संख्या कितनी हो गई? 119। कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 66। इसकी सीटों की संख्या 4। ये एज इट इज 2 है, ये समाप्त हो गया, ये एट इज है। बाकी सारे के सारे सदस्य कैसे हैं? तो निर्दलीय हैं। अब सभी को ज्ञात है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो भजनलाल शर्मा। इसका मतलब है कि राजस्थान की दलीय प्रणाली दो दलों के बीच में घूम रही है। किसके किसके? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पहला छोटा सा प्रश्न यहीं पर कहा जाए, क्या कारण है कि भारत के बजाय राजस्थान की राजनीति हमें इन्हीं दो दलों के बीच में दिखाई दे रही है? एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। किसके किसके? कांग्रेस और बीजेपी। क्या कारण सोच पा रहे हो भाई? या इसी प्रश्न को बदल लो कि राजस्थान में, जैसे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में या साउथ में चले जाओ, वहां पर आप देखते हो क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ज्यादा प्रभावी है। राजस्थान में है कुछ क्षेत्रीय दल, लेकिन इनकी भूमिका इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। यहां तो राजनीति दो ही दलों के इर्द गिर्द घूम रही। किसके किसके? एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी। उसके पीछे क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण है। पहला, इन दोनों दलों ने अर्थात कांग्रेस तथा बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को पर्याप्त मात्रा में अपने दल के भीतर क्या प्रदान किया है? प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। जब पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और उनकी उपेक्षा नहीं होती है, तो फिर वो कहीं से अलग से दल वगैरह बनाने की नहीं सोचते। दोनों के द्वारा पिछड़ी जातियों को पर्याप्त मात्रा में क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व।
दूसरा, राजस्थान में अगर हम देखें तो अगड़ी जातियों तथा पिछड़ी जातियों के बीच में जो विषमता है वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं है अन्य राज्यों की तुलना में। तीसरा, राजस्थान में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का कोई स्वतंत्र नेतृत्व विकसित नहीं हो पाया है। चौथा, है राजस्थान में कुछ क्षेत्रीय दल, लेकिन इनकी कोई प्रभावशाली विचारधारा नहीं है। पांचवा, जो क्षेत्रीय दल है इनके जो आंदोलन है वो पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र तक ही होते हैं और इनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो पूरे राज्य को क्या कर सके, घेर सके। ऐसे प्रभावी मुद्दों का क्या पाया जाता है, अभाव। तो दो ही दलों के बीच में राजस्थान में प्रतिस्पर्धा चल रही है। वो प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच है, एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी। तो हो सकता है हमें बजाय डाटा के कहा जाए कि क्या कारण है कि राजस्थान में क्षेत्रीय दल प्रभावी नहीं हो पा रहे, क्या कारण है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सारी राजनीति घूम रही है। तो हमें इन कुछ बिंदुओं का क्या करना है, प्रयोग। तो कितने स्टेज हो गए, 3। अब अगर आपका दायित्व है, अगर इसी विधानसभा में एग्जाम दे रहे हो, इसी विधानसभा मतलब 16वीं में, तब तो फिर ये डाटा तैयार होना चाहिए। हो सकता है आपको पर्टिकुलर 16वीं विधानसभा के डाटा को लेकर प्रश्न कहा जाए कि दलीय स्थिति को स्पष्ट कीजिए, या कई बार तो मंत्रिमंडल की स्थिति पूछ लिया जाता है कि मंत्रिमंडल में किन किन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है या किन किन धर्म को प्रतिनिधित्व मिला है। तो तभी हो पाएगा जब करंट में हमें सारे मंत्रियों का बैकग्राउंड क्या हो, ज्ञात हो। अगर 16वीं में दे रहा हो तब तो ये पता होना चाहिए। मान लीजिए इसमें नहीं दे रहा और अगली में चले जा रहे हो, अगली मतलब 17वीं विधानसभा में चले जा रहे हो, तो फिर जो नया डाटा हो उसे अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। ये डाटा इसलिए भी ज्ञात होना चाहिए कि मैंने कहा कि शब्द राजनीतिक जनांकिकी, उस जनांकिकी में दलों की स्थिति को ही क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। तो अपेक्षा तो है कि 1 से लेकर 16 की विधानसभा, सारी विधानसभा में आपको दलों का स्टेटस याद हो। नहीं याद हो तो कम से कम जो सबसे रिसेंट हो उसका डाटा तो हमें याद होना ही चाहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।